है जिसने 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है। तमाम क्रिमिनल्स ब्रायो 18 और MS-13 गैंग से ताल्लुक रखते थे। अगर किसी क्रिमिनल के चेहरे के ऊपर आंसू के निशान बने हुए हैं तो पता नहीं इसने कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं। लेकिन इस जेल की सिक्योरिटी को देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर कोई कैदी एक मर्तबा इस जेल के अंदर दाखिल हो जाए तो सिर्फ मौत ही इसको इस जेल से बाहर निकाल सकती है। एल सल्वाडोर के अंदर जब गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो इस ऑपरेशन में 64,000 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया। इन क्रिमिनल्स का ताल्लुक सिर्फ 2 गैंग्स के साथ था जिनका नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। ये तमाम क्रिमिनल्स ब्रायो 18 और MS-13 गैंग से ताल्लुक रखते थे। गवर्नमेंट ने इन तमाम क्रिमिनल्स को रखने के लिए एक स्पेशल किस्म की जेल बनवाई। मुझे पता है कि ये बात सुनकर आप भी हंस रहे होंगे, लेकिन इस जेल की सिक्योरिटी को देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एल सल्वाडोर के अंदर जब 2023 के अंदर एक जेल की तमीर मुकम्मल हुई। ये लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेलों में से एक जेल थी। इसका नाम सिकोट रखा गया जो कि 410 एकड़ के रकबे के ऊपर बनाई गई है। जेल के टोटल 8 हिस्से हैं और 19 वॉच टावर्स इनको हर टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं। जेल के करीब 2 किलोमीटर तक तमाम सिग्नल्स को जैमर जैम कर देता है। जेल के 2 हिस्सों के दरमियान 9 मीटर की बड़ी दीवार बनाई गई है और जेल के चारों तरफ 15 मीटर तक ऊंची कंक्रीट की दीवार है और इसके ऊपर 3 मीटर तक ऊंची फेंस की दीवार लगाई गई है जिनके अंदर 15,000 केवी करंट बहता है। जेल की निगरानी के लिए 1,000 सिपाही रखे गए हैं। इस जेल की बिजली और पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, अगर सिटी से बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया जाए तो 1 हफ्ते के लिए इस जेल से बिजली और पानी की सप्लाई नहीं खत्म होगी, क्योंकि इस जेल के अंदर अपने बिजली और पानी के प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अगर कोई कैदी एक मर्तबा इस जेल के अंदर दाखिल हो जाए तो सिर्फ मौत ही इसको इस जेल से बाहर निकाल सकती है। आखिर वो कौन सा जुर्म है जिसको करने के बाद इन कैदियों को इतनी लंबी सजा दी जाती है कि वो मौत के बाद ही इस जेल से वापस आ सकती है। इस जेल में कैदियों को अपनी फैमिली के साथ मिलने जाने दिया जाता, हत्ता के कोर्ट और वकील से मिलने के लिए भी इनको जेल के अंदर ही मौजूद LCD से इनके साथ बात करवाई जाती है। इस जेल से भागने की बात तो अलग है, लेकिन इस जेल के अंदर कब कैदी को अंदर ले जाया जाता है तो उसको बहुत सारे सिक्योरिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जब क्रिमिनल्स को सड़कों से पकड़ा जाता है तो इनके पास किसी किस्म की आइडेंटिटी नहीं होती और ना ही ये पूछने पर बताते हैं। इसके लिए जेल के अंदर एडवांस टूल्स रखे गए हैं जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और कैमरे। ये तमाम इन कैदियों की आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए लगाए गए हैं। जेल के अंदर बहुत सारे कैदी अपने साथ USB, मेमोरी कार्ड्स और ऐसी चिप्स लेकर चले जाते थे जिससे कि वो बाहरली दुनिया के साथ कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन इस जेल के अंदर जब उनको ले जाया जाता है तो इनकी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है जिससे इनकी बॉडी में मौजूद हर चीज नुमाया हो जाती है। जितनी खतरनाक इनकी सिक्योरिटी लग रही है जेल की, इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक कैदी इस जेल के अंदर कैद किए गए हैं। इनकी दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इस जेल में लगाए गए पुलिस ऑफिसर्स ने अपने चेहरे के ऊपर नकाब पहने हुए हैं ताकि इनकी गैंग के मेंबर इनको पहचान कर बाहर कत्ल न कर दें। जब कैदियों को जेल के अंदर बंद किया जाता है तो इनको सबसे पहले व्हाइट शर्ट्स, ट्राउजर दिए जाते हैं। इनको सोने के लिए किसी किस्म का मैट्रेस नहीं दिया जाता और ना ही कोई सराहना दिया जाता है, बल्कि इनको एक चादर और एक टॉवल दे दिया जाता है। जेल के अंदर कैदियों की हर हरकत को नोट किया जाता है, कैमरों की मदद से भी और इंसानी आंख की मदद से भी। जेल के अंदर 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी लाइट्स को ऑफ नहीं किया जाता। सिकोट जेल के अंदर कैदियों को 3 वक्त का खाना दिया जाता है जिसके अंदर चावल और बीन्स शामिल हैं। दोपहर के वक्त चावल और पास्ता दिया जाता है। सिकोट जेल के अंदर कैदियों को जब खाना दिया जाता है तो ये प्लेट्स को खुद ही साफ करके वापस देते हैं। जेल के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी मिसबिहेव करे तो इसको 15 दिन के लिए आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। ये रूम इतना खतरनाक है कि इधर इंसान को अपनी बॉडी ही नजर नहीं आती कि क्रिमिनल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, तन्हाई उसको तोड़ ही देती है और आइसोलेशन रूम में उसको किसी किस्म की किताब या रोशनी नहीं दी जाती। इस जेल के अंदर कैदियों का हर रोज चेकअप भी किया जाता है जिसके लिए जेल के अंदर ही नर्सें और डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। 24 घंटों में सिर्फ 15 मिनट के लिए कैदियों को सिर्फ बाहर निकाला जाता है। मुझे पता है कि इन सब को देखकर आपके जहन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, इन सब क्रिमिनल्स की बॉडी के ऊपर ये टैटू के निशान किस तरह के हैं? ये निशान इन क्रिमिनल्स को इनकी गैंग के साथ वफादार होने का सबूत है। इन निशानों से इनको गैंग में रैंक वाइज भी पहचाना जा सकता है। अगर किसी के सर के ऊपर सींगों का निशान है तो इससे मुराद अंधेरा है या डेविल। जिनके चेहरे के ऊपर भी टैटू बने हुए हैं वो गैंग के सबसे ज्यादा दरिंदे इंसान हैं।
अगर किसी क्रिमिनल के चेहरे के ऊपर आंसू के निशान बने हुए हैं तो पता नहीं इसने कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं। जब इन क्रिमिनल्स में से चंद एक का इंटरव्यू लिया गया तो इनमें से कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं था जिसने कत्ल ना किया हो। इन क्रिमिनल से जब इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने बताया कि गैंग में शामिल होने के लिए आपको किसी एक का कत्ल करना लाजमी होता था। इस क्रिमिनल को देखो, इसकी पीठ के ऊपर जो निशान बना हुआ है लड़की का, ये इसकी ग्रैंड मदर है का इसने खुद इंतकाल किया। और ये स्कल का निशान इसलिए है क्योंकि इसने अपने बेटे को भी खुद ही कत्ल किया था और इसका टैटू बाद में अपनी बॉडी के ऊपर बनवा लिया। ये जो बंदा आपको नजर आ रहा है, जेल के स्टाफ के मुताबिक इसका नाम हमने साइको रखा है, जिसने 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है। यहाँ पर सबसे कम सजा जो इन कैदियों को दी गई है वो 100 साल है। इस जेल में मौजूद हर एक बंदा न जाने मर्डर केसेस, किडनैप के केसेस और पता नहीं दूसरे कितने केसेस के चक्करों में आया है और इनको कभी भी इनकी फैमिली के साथ नहीं मिलने दिया जाता। जब इन क्रिमिनल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो इनको बहुत ही मजबूत हथकड़ियों से बांधा जाता है, जो इनके पाँव में भी होती हैं और इनके हाथों में भी, ताकि इनकी मूवमेंट को बहुत कम किया जा सके। जेल के स्टाफ को जदीद टूल्स दिए गए हैं और एल सल्वाडोर की हुकूमत ने गैंग्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है।